Hello dear students, welcome on YouTube channel Let's Crack It with KD Sir. This is KD Sir, an educator of Maths and Science. Dear students, 10th CBSE के लिए हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया. चैप्टर का नेम है सेट. सेट चैप्टर के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया है. उम्मीद है आपने लास्ट के जो क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में छोड़े थे उन्हें भी कंप्लीट कर लिया होगा. तो आइए शुरू करते हैं. कुछ और चीजें सीखेंगे आज. और शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें. वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें. तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर. आज हमें कुछ सेट की स्पेशल टाइप की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है आज वो है एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट की डेफिनेशन क्या होती है, एम्प्टी सेट क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे. तो एम्प्टी सेट वो होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता. मीन्स अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट. जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं. आइदर हम उसे क्या बोलते हैं, नल सेट भी बोल देते हैं या वॉइड सेट भी बोल देते हैं. नल सेट, वॉइड सेट एंड एम्प्टी सेट तीनों ही सेम है. क्लियर. और उस किस को बोलते हैं एम्प्टी सेट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता. इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट. नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि इसको सर रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, तो इसके रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल का यूज किया जाता है वो सिंबल क्या होता है, वो सिंबल होता है फाई. क्लियर. इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, एम्प्टी सेट को. एक तो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है आप खाली ब्रेसेस के अंदर शो कर सकते हैं. ये भी एक इसे ही रिप्रेजेंट करने का सिंबल है. नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं यहां पर कि कुछ इसको एग्जांपल्स की हेल्प से समझें कि सर ये एम्प्टी सेट किस टाइप का होता है, तो अगर एग्जांपल से देखें हम, तो पहला एग्जांपल सपोज आपको जैसे दे रखा है, क्या ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इन बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच है और इट इज अ नेचुरल नंबर. अब आप एक मेरे को बात बताओ कि ऐसा कोई नेचुरल नंबर आप जानते हो जो 1 और 2 के बीच एग्जिस्ट करता हो, इन बिटवीन 1 and 2 हो. ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है. बिकॉज नेचुरल नंबर जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4. क्लियर. तो 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर लाई नहीं करता. इट मीन्स देयर इज नो एलिमेंट इन दिस पर्टिकुलर सेट. इस पर्टिकुलर सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा या इस सेट का कोई भी मेंबर नहीं होगा. मींस ये सेट किसी भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता. दैट इज व्हाई इट इज एम्प्टी सेट. क्लियर. अच्छा, नेक्स्ट मैं अगर बात करूं एक और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे आपको बोल रखा है b इज इक्वल्स टू सच दैट x is such that x square minus 2 is equals to 0. अच्छा, x square minus 2 is equals to 0 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x square is equals to 2 and x is equals to कितना आया, √2. क्या आया बेटा, √2. अच्छा, √2 is a irrational number. ये कौन सा नंबर है, irrational number means you does not write it in p by q form. आप इसे p by q फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते. दैट्स वाई इट इज इर्रेशनल नंबर. ठीक है. तो ये इर्रेशनल नंबर है और यहां पर हमें क्या बोल रहा है, b इज अ सेट इन विच x, ऑल x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. यानी कि इस प्रॉपर्टी को भी फॉलो करेगा. यहां से वैल्यू आई √2 एंड x इज अ रैशनल नंबर. बट ये कौन सा नंबर है, ये तो इर्रेशनल नंबर है. बिकॉज आप इसे p by q फॉर्म में x नहीं लिख सकते. That's why it is a rational number. नहीं, सॉरी, it is a rational number. ये rational number नहीं है. तो यहां पर इस सेट का कोई भी मेंबर नहीं होगा. क्लियर है बात. अगर इस सेट का कोई भी मेंबर नहीं होगा, it means it does not contain any element. That's why it is a empty set. क्लियर. तो ये था आपका एग्जाम्पल. अगर मैं नेक्स्ट यहां पर देखूं एक और एग्जाम्पल की हेल्प से, तो यहां पर क्या एग्जाम्पल दे रखा है आपको, एग्जाम्पल में दे रखा है C इज अ सेट सच दैट ऑल x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2. अच्छा,
कल की क्लास में भी बेटा मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी। प्राइम नंबर जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 2 से, क्योंकि प्राइम नंबर ग्रेटर देन 1 होते हैं और प्राइम नंबर किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आते। ठीक, तो ग्रेटर देन 1 होते हैं स्टार्ट प्राइम नंबर। तो पहला जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 2, फिर 2 के बाद होता है 3 होता है उसके बाद 5 के बाद क्या आता है 7 के बाद क्या आता है 11 के बाद 13 के बाद 17, क्लियर, 17 के बाद क्या आया 19 के बाद 23। तो ये सब क्या है प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहला जो प्राइम नंबर है वो क्या है 2। अच्छा, अब आपको इसमें बोल रखा है कि ऐसा प्राइम नंबर जो इवन प्राइम नंबर भी हो और ग्रेटर देन 2 हो। अच्छा, 2 से ग्रेटर देन इवन प्राइम नंबर, आपको यह बात पता होनी चाहिए कि ओनली एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है, वो है 2 से ग्रेटर कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इवन हो। सो दैट्स व्हाई देयर इज नो अदर एलिमेंट जो इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो। 2 के अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से ग्रेटर भी हो और वो क्या हो प्राइम नंबर भी हो। ओनली इवन नंबर जो है वो 2 है जो कि प्राइम नंबर है। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो अ एम्प्टी सेट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर एक और एग्जांपल की, तो इस एग्जांपल के अंदर अगर हम देखें यहां पर बेटा तो गौर से देखना, ये क्या है डी एक सेट है जिसमें ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ये बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, एक्स इज ऑड। अच्छा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है, अगर स्क्वायर इधर जाएगा तो ये √4 हो जाएगा और √4 क्या होता है 2, प्लस माइनस 2 भी लिख देते हैं, लेकिन आप सिंपली देखिए 2, तो ये 2 एक ऑड नंबर हो सकता है क्या? इट इज अ इवन नंबर। 2 क्या है इवन नंबर, मींस कि ये इस इक्वेशन को भी फॉलो करे और वो नंबर ऑड भी हो, ऐसा कोई नंबर है क्या? नहीं है। इट मींस ये जो सेट है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो एम्प्टी सेट। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर तो कुछ और बातें फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के बारे में करेंगे। क्या होता है फाइनाइट सेट एंड क्या होता है इनफाइनाइट सेट? फाइनाइट सेट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, मींस जिसका आप स्टार्टिंग और एंड जानते हो मतलब कि आप शुरू कर सकते हैं और उसे एंड भी कर सकते हैं, मतलब आपको पता है कि इसके अंदर लगभग इतने एलिमेंट्स आ सकते हैं, उसे क्या बोलोगे फाइनाइट, यानी कि फाइनाइट नंबर। ठीक है, यानी कि डेफिनेट आप कर पाओ कि इसके अंदर ये आ जाएंगे, है ना। जैसे मैं बोलूं यहां पर कुछ भी, मैं बोलूं सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो वोवेल्स में आप जानते हैं कि A I E O U, तो ये आप गिन सकते हैं 3 and 2 5, तो ये क्या फाइनाइट। क्लियर? एक और एग्जांपल्स, जैसे मैं बोलूं एक सिंपल एग्जांपल के लिए इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट्स का अगर आप सेट बनाएंगे तो यहां पर कैसा बनेगा, ए से स्टार्ट होकर के डस 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 कब तक जाएगा, जेड तक, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, इस तरह से जेड तक। तो आप बोल सकते हैं कि यहां पर ये कौन सा है, फाइनाइट है। ठीक, और अगर मैं बात करूं यहां पर कि सर इस आप ये बात इनडेफिनेट इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट का मतलब आप है तो ये सेट, आप डिसाइड तो कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को कि ये इसका पार्ट होगा कि नहीं, बट उसके अंदर इनफाइनाइट मैनी बहुत से नंबर्स हैं या बहुत से एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आप लास्ट एलिमेंट तक डिसाइड नहीं कर सकते कि कितने होंगे, उन्हें बोलते हैं इनफाइनाइट, यानी कि नाम से दिख रहा है ना इनफाइनाइट, जिसके अंदर इनफाइनाइट मेंबर हो, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो, उसे बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल के तौर पे आप बोलो नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जिसे हम n से लिखते हैं। भाई n नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 डस 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 और इंफिनिटी तक जाओ। अरे ये बात समझ, मैं बोलूं सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना, तो सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होगा, z ऑल इंटीजर,
तो सर ये कहां से शुरू होगा, लेकिन -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। और ये कैसा हो गया बेटा, ये भी इनफाइनाइट हो गया। और फाइनाइट क्या है, जिसके अंदर आप फाइनाइट नंबर में हो, आप गिन सकते हो। बहुत आसान सी चीजें हैं। अब यहां पर फाइनाइट और इनफाइनाइट के अंदर देखना एक बात, यहां पर जैसे कि मैं एक एग्जांपल के अंदर बात करूं, आप बोलते हैं यहां पर रैशनल नंबर की बात करते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर। अच्छा, रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं उससे रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो कर सकता हूं क्या, नहीं। जैसे मान लो मैं ऐसे स्टार्ट करूं, जैसे मान लो ऐसे कहीं से भी स्टार्ट किया 1 2 ऐसे करके, आपको पता है 1 और 2 के बीच में भी बहुत से रैशनल नंबर हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर। जैसे कि 1.1 रैशनल है, 1 पॉइंट अगर मैं 2 की बात करूं तो वो भी रैशनल है। अच्छा, 1.1 के बाद 1.11 ये भी रैशनल नंबर है, 1.111 ये भी रैशनल नंबर है, 1.111 ये भी रैशनल नंबर है, 1.1111 ये भी रैशनल नंबर है। तो आप देख सकते हैं कि सर इसका तो कोई एंड ही नहीं है। इसका मतलब 1 और 2 दो नंबर जो हैं, इन दोनों नंबर के बीच में इनफाइनाइट है, तो आप डिसाइड नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई ये क्या है, ये इनफाइनाइट है। बट ये रैशनल नंबर एक सेट जरूर है। मतलब कोई भी अब अगर आपको नंबर दे दे और आपको ये डिसाइड करना हो कि ये रैशनल है कि नहीं, आप इजीली देख सकते हैं। अगर वो p/q फॉर्म के अंदर आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बशर्त q इज नॉट इक्वल्स टू 0, p और q क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। तो आप क्या बोल सकते हैं, इट इज अ रैशनल नंबर। क्लियर है बात, ठीक। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन किस तरह से दी जाती है, देखना बेटा। डेफिनेशन दी जाती है क्या, अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट। या तो वो एम्प्टी सेट हो, हाँ यहां पर एक बात और ध्यान रखेंगे, या तो एम्प्टी सेट हो या डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, उन दोनों को क्या बोलते हैं, फाइनाइट। एम्प्टी सेट इज ऑल्सो ए फाइनाइट सेट। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे, एम्प्टी सेट इज ऑल्सो ए फाइनाइट सेट। तो a set which is empty or consists a definite number of element called a finite, otherwise यानी कि इसके अलावा जितने भी सेट होंगे वो सब क्या होंगे, इनफाइनाइट सेट। यानी कि डेफिनेट नंबर ऑफ आप नहीं कर सकते, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, तो आप उसे क्या बोलेंगे, इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मींस इनफाइनाइट सेट होगा। एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं हम इसको, देखना जरा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहां पर, लेट W बी द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक। अच्छा, वीक W जो है एक वीक का सेट है, तो आप W इज इक्वल टू कैसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो ना, पहला दिन क्या होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, है ना, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सब क्या होंगे, इसके एलिमेंट्स होंगे। ऑल डेज की बात कर रहे हैं वीक के अंदर, तो वीक के अंदर यही 7 दिन होते हैं, ठीक है। और ये सातों दिन जो है इस जो भी सेट होगा इसके क्या होंगे, मेंबर्स होंगे, या इसके क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। मींस आप यहां पर गिन सकते हो, दैट्स व्हाई इट इज अ फाइनाइट। ये कौन सा सेट है बेटा, फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एग्जांपल की, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखना जरा बेटा, क्या है नेक्स्ट एग्जांपल, लेट यहां पर S बी द सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x² - 16 इज इक्वल्स टू 0। x² - 16 इज इक्वल्स टू 0, है ना। इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस की बात करें तो वो क्या होंगे, यहां पे देखना, अगर मैं x² की बात करूं यहां पर, तो x² इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 16। x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सर, √16। √16 क्या होता है बेटा, +-4। तो यहां पर दो सॉल्यूशन आ गए, तो ये सॉल्यूशन क्या है, डेफिनेटली ये क्या है, फाइनाइट है, तो ये कैसा होगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम समझे, तो नेक्स्ट एग्जांपल यहां पे क्या है, लेट G बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, है ना, कोई G है, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, G इज इनफाइनाइट। ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि एक लाइन पे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं आप गिन सकते हो क्या, ठीक है। यानी कि इनफाइनाइट सेट तो होगा, कोई पॉइंट को डिसाइड करना है कि ये लाइन पे होगा कि नहीं होगा, आप डिसाइड कर सकते हैं, बट आप उनको फाइनाइट नहीं है, बहुत से होंगे, इनफाइनाइट में नहीं होंगे, तो आप बोल सकते हो कि ये इनफाइनाइट सेट होगा। इट इज अ एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें हम यहां पर, देखना बेटा, नेक्स्ट यहां पर कुछ और चीजों को देखते हैं।
जैसे कि एक चीज समझना यहां पे, जो इनफाइनाइट सेट होते हैं ना, उन्हें हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते रोस्टर फॉर्म के अंदर। एक एग्जांपल मैंने लिया था रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर क्या है? इनफाइनाइट सेट है। रैशनल नंबर का सेट क्या है बेटा? रैशनल नंबर का जो सेट है ये इनफाइनाइट सेट है। कैसा है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट जो होते हैं उन्हें आप रोस्टर फॉर्म के अंदर कभी कभार रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको कौन सा फॉर्म यूज करना पड़ता है? सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। जैसे आपको रैशनल नंबर को लिखना तो आप कैसे लिखोगे? ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू पी बाय क्यू। ठीक है, तो आप लिखेंगे वेयर पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू जेड। जेड मीन्स इंटीजर्स, बट यहां पर साथ में लिख देंगे क्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब आप इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखने जाओगे तो नहीं लिख पाओगे, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले भी एग्जांपल की हेल्प से बताया कि यहां पर 1 और 2 के बीच में ही अगर मैं देखूं तो बहुत से रैशनल नंबर है, और इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर तो 1 और 2 के बीच में ही है, तो आप कितनों को रिप्रेजेंट कर पाओगे? क्लियर है बात? दैट्स वाई आप नहीं बोल सकते यहां पर कि यहां पर इसको रोस्टर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और इसीलिए आप इसे किसी सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। एक और एग्जांपल देखना, जरा एग्जांपल देखते हैं यहां पर। जैसे आपको बोल रखा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको डिसाइड करना है कि कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। जैसे दे रखा है ऑल एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू एन, n is a set of all natural number। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, बिल्कुल ठीक। तो यहां पर देखना, यहां पे सॉरी बेटा, यहां पे माइनस आएगा, x माइनस 1 होगा। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, 1 और 2 दोनों ही नेचुरल नंबर है, मतलब इसका सॉल्यूशन रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो ये 1 एंड 2 होगा। अब आप बताओ कि ये एलिमेंट्स आप गिन सकते हो, दैट्स व्हाई इट इज अ फाइनाइट। ये क्या होगा? फाइनाइट होगा। एक और एग्जांपल यहां पर देखना, इसका इसी का एक और पार्ट देखते हैं बेटा। देखना यहां पर क्या बोल रखा है आपको कि ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी कि एक्स क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है? 4। अच्छा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है, तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? रूट 4 हो जाएगा। अच्छा, रूट 4 का मतलब x इज इक्वल्स टू कितना मिला? प्लस माइनस 2। अच्छा, प्लस माइनस 2 का मीनिंग क्या हुआ? यानी प्लस 2 भी और माइनस 2 भी नेचुरल नंबर सिर्फ प्लस 2 होगा, दैट्स वाई इसका एलिमेंट क्या होने वाला है? ओनली 2। तो ये क्या हो गया? फाइनाइट हो गया। क्लियर है? ठीक। एक और एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे बेटा। देखना यहां पर थर्ड पार्ट क्या दे रखा है आपको कि ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 रखोगे तो 2x इक्वल्स टू कितना मिला बेटा? 2x इक्वल्स टू 1 आया, x इज इक्वल्स टू कितना आया? 1/2 आया। अच्छा, 1/2 जो है ये क्या है? ये नेचुरल नंबर है क्या? नहीं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6। सो इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर, दैट्स वाई ये क्या हो गया? ये आपका हो गया एम्प्टी सेट, बिकॉज कोई भी एलिमेंट इस सेट से बिलोंग नहीं करेगा, इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, सो दैट्स व्हाई इट इज एम्प्टी सेट। ये क्या हो गया बेटा? एम्प्टी सेट हो गया। और एम्प्टी सेट भी एक क्या होता है? फाइनाइट सेट होता है। डेफिनेशन में देखा था हमने, बिल्कुल ठीक है। तो ये था आपका एक और एग्जांपल। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर, तो एक और एग्जांपल यहां पर दे रखा है, आपी की एनसीईआरटी बुक का है। तो देखना जरा, ऑल एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू एन, यानी कि एक्स नेचुरल नंबर है और एक्स इज अ प्राइम। अच्छा, प्राइम नंबर होने का मतलब आप जानते हैं 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए, और वो जो नंबर है वो किसी और नंबर की टेबल में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल। तो यहां पर हम देखें तो पहला नेचुरल नंबर होता है 2, उसके बाद क्या आएगा? 3, फिर क्या आएगा? 5। आ रही है बात समझ? अब यहां से क्या आएगा? 7, ठीक। इसके बाद क्या आएगा? 7 के बाद आएगा 11, ठीक। और 11 के बाद क्या आएगा? 13। तो इस तरह से आप चलते चले जाएंगे यहां पर। तो ये भी कैसा होगा? यहां पर ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा।
क्लियर है बात? तो यहां से आप बिल्कुल आसानी से चीजों को समझ सकते हैं कि कुछ नहीं, आपको डेफिनेशन पे फोकस रखना है। एक और एग्जांपल है यहां पर, x बिलोंग्स टू n एंड x इज ऑड। अच्छा, ऑड नंबर का कैसे बनेगा सर? यहां पर x क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। तो 1 3 5 7 9 11 कहां तक जाएगा? बहुत आगे तक। तो ये भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? x इज इनफाइनाइट। तो यानी कि ये क्या होगा? सेट एक इनफाइनाइट सेट होगा। इट इज एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। क्लियर है बेटा? हर छोटी से छोटा एग्जांपल मैं आपको यहां पर कंसीडर करते हुए चल रहा हूं। अब बात करते हैं इक्वल सेट्स की। इक्वल सेट्स क्या होते हैं इसको देखते हैं। इक्वल सेट जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। यहां पर नंबर नहीं, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। जो एलिमेंट्स एक सेट में है वही दूसरे सेट में भी। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो ऐसा नहीं, जो एलिमेंट फर्स्ट के अंदर है वही दूसरे सेट के अंदर है, तो दोनों सेट को हम क्या बोलेंगे कि दोनों क्या है? इक्वल सेट है। जैसे कि देखना, मेरी बात समझना, यहां पर डेफिनेशन दे रखी है बेटा, डेफिनेशन पे फोकस करेंगे। डेफिनेशन क्या बोल रही है? टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट we write a is equals to b, otherwise we said they are unequal and we write a is not equals to b। जैसे कि मैं एक बात करूं, यहां पर एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं बेटा। एग्जांपल देखो, जैसे ये आपको एग्जांपल दे रखा है, a is equals to 1 2 3 4 and b is equals to 3 1 4 2। तो यहां पर आप देख सकते हो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है। तो इसका मतलब a इज इक्वल्स टू b, क्योंकि जो एलिमेंट इस a सेट के अंदर है वही एलिमेंट b सेट में भी है। दैट्स व्हाई a इज इक्वल्स टू b। नेक्स्ट एक और एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे बेटा। देखना यहां पर, सपोज जैसे दे रखा है, लेट a बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6 एंड p इज द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, देन a और p क्या हो जाएंगे? इक्वल। कैसे समझो? देखना, a क्या है? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ नंबर किससे? 6 से छोटा होना चाहिए। और प्राइम नंबर कहां से शुरू होते हैं? 2 से। 2 3, उसके बाद प्राइम नंबर क्या आएगा? 5। उसके बाद कोई प्राइम नंबर होता है क्या? नहीं होता। और अगर हम प्राइम फैक्टर्स की बात करें p की, अच्छा ये तो था a, अच्छा p की अगर मैं बात करूं तो ये प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। प्राइम फैक्टर्स 30 क्या क्या हो सकते हैं? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। इसके अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर इसका नहीं होगा। मतलब यहां पे भी 2 3 5 है और यहां पे भी एलिमेंट क्या है? 2 3 5। मतलब ये दोनों सेट क्या है? इक्वल सेट है। तो a इज इक्वल्स टू p हो जाएगा। अगर ये नहीं इक्वल होता तो हम बोलते क्या? हम बोलते यहां पर a इज नॉट इक्वल्स टू b, a इज नॉट इक्वल्स टू p। जैसे एक और एग्जांपल देखें, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजंस। आपको देखना है कि कौन से इक्वल सेट्स हैं और कौन से नहीं। a क्या दे रखा है? a इज इक्वल्स टू, यहां पर सेट दे रखा है जिसके अंदर एक एलिमेंट है और एलिमेंट है 0। ध्यान देना, एक एलिमेंट है जिसका नाम है 0। अगर मैं b की बात करूं तो b के अंदर क्या क्या होगा? b के अंदर x 15 से बड़ा होना चाहिए और x 5 से भी छोटा होना चाहिए। अच्छा, 5 से छोटा और 15 से बड़ा। अच्छा भाई, 5 से तो छोटा होना चाहिए नंबर और 15 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 5 से छोटा और 15 से बड़ा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई यहां पर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो ये क्या है? एक एम्प्टी सेट है। अच्छा, ये एम्प्टी सेट है। अगर C की बात करूं तो यहां पर C की बात करूं तो C में लिख रखा है x इज इक्वल्स टू 5। तो C के अंदर क्या आएगा? x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 से क्या निकल के आया? x इज इक्वल्स टू 5, यानी कि C सेट के अंदर क्या होगा? 5 होगा। अगर मैं D की बात करूं तो D के अंदर क्या दे रखा है? x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रूट 25, जिसका मतलब प्लस माइनस क्या आया? 5, प्लस माइनस 5। तो D के अंदर क्या क्या आया बेटा? प्लस 5 भी है और माइनस 5 भी है। ठीक है, अब आपको यहां पर इक्वल सेट्स बताने हैं। आपको कोई इक्वल दिख रहा है क्या? अभी तक तो नहीं दिख रहा। अच्छा, मैं बात करूं E की तो E क्या है? x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0 के सॉल्यूशन देखो तो इसको कैसे लिखोगे? x स्क्वायर प्लस इसको कैसे लिखोगे? इसको इस तरह से देखोगे, यहां पर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। यहां से आया x कॉमन तो ये बचा x
x माइनस 5 और यहां से आया 3 कॉमन तो क्या बचा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू क्या मिला 0। तो यहां से आया क्या x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3। दोनों को जब इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x इक्वल्स टू 5 भी आया और x इक्वल्स टू माइनस 3 भी आया, यानी कि ये सेट के अंदर माइनस 3 और 5 होंगे। तो ये भी इक्वल सेट्स नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ना तो a b के इक्वल है ना b c के इक्वल है। सबके अंदर आपको सिर्फ ये देखना है कि सेम एलिमेंट्स हैं क्या, नहीं सेम एलिमेंट्स होने चाहिए तो बिल्कुल नहीं है। जैसे कि E की बात करूं तो उसमें 5 और माइनस 3 है, D के अंदर 5 और माइनस 5 है, C के अंदर 5 है और यहां पर क्या एम्प्टी सेट है और ये क्या है 0 एलिमेंट है। मतलब ऐसा कोई भी एग्जाम्पल में से नहीं निकल के आया जो कि क्या हो पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने एग्जाम्पल्स की हेल्प से क्या क्या सीखा, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स के बारे में, एम्प्टी सेट के बारे में, और इसके साथ साथ हमने क्या देखा इक्वल सेट्स और अनइक्वल सेट्स किसको बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, घर पे बेटा पढ़ते रहें और सबसे इंपॉर्टेंट आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।